नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट मेरे साथ। यूपी, पश्चिम बंगाल समेत 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में आज से वोटर लिस्ट समीक्षा का अभियान यानी एसआईआर शुरू हो रहा है। इन जगहों पर 51 करोड़ वोटर्स की जानकारी जमा की जाएगी। हालांकि बिहार की तरह बंगाल, तमिलनाडु जैसे विपक्ष शासित राज्यों में भी एसआईआर को लेकर सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक विरोध तेज हो गया है। बंगाल में टीएमसी विधायक की धमकी वाले वीडियो के बीच घर घर जाकर वोटर्स का सत्यापन करने वाले बीएलओस की सुरक्षा मुस्तैद करने की मांग उठ रही है। वहीं तृणमूल कांग्रेस एसआईआर के खिलाफ कोलकाता में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन कर रही है, एक बड़ा मार्च निकाला है। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ डीएमके ने सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर याचिका दाखिल की है। एसआईआर पर बंगाल में सियासी घमासान जारी है। ममता बनर्जी, उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी से लेकर पार्टी के अन्य नेता और गृह मंत्री साथ साथ तमाम जो विपक्ष के नेता हैं मिलकर एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। यही वजह है कि ममता बनर्जी ने एसआईआर पर अपनी आपत्ति दर्ज कराने के लिए कोलकाता में एक बड़ा विरोध मार्च निकाला। इस विरोध मार्च में ममता के साथ टीएमसी के अन्य नेता भी शामिल हुए। वहीं एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने से एक दिन पहले यानी 3 नवंबर को पश्चिम बंगाल में बीएलओस के लिए पुख्ता सुरक्षा की मांग की गई है। दरअसल जिला अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि बूथ स्तरीय अधिकारियों के एसआईआर के लिए घर घर जाने के दौरान उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए। बड़ा सवाल, क्या इलेक्शन कमीशन के लिए एसआईआर कराना एक बहुत बड़ा चैलेंज बनने जा रहा है, खासकर उन स्टेट्स के लिए जहां बीजेपी की सरकार नहीं है। पहले राजनीतिक प्रतिक्रियाएं, फिर डिबेट की शुरुआत। बताइए, 3 मौत के बारे में बात कर रहे थे आप। पहला मौत जिसको लेकर पहली बार तृणमूल कांग्रेस पॉलिटिकली मैदान में उतरी, जिस व्यक्ति का मौत हुआ उसका नाम 2002 के लिस्ट में है, तो उनको एसआईआर का डर कहां से आया? लॉजिक नहीं काम कर रहा है। इसलिए तृणमूल कांग्रेस की झांसे में मत आइए। आप लोग भी फेयर साइकोसिस क्रिएट मत करिए। बहुत सारे जगह पे एसआईआर हो रहा है, कहीं पे तो मौत नहीं हो रहा है। एसआईआर तो इधर भी जो है उधर भी सेम है। मौत सिर्फ बंगाल में हो रहा है, इसका मतलब समथिंग रॉन्ग इन बंगाल, नॉट इन एसआईआर। एसआईआर होना चाहिए। सारे बीएलओ पूरा 12 स्टेट में हो रहा है, किसी जगह सिक्योरिटी का मांग नहीं कर रहा है। पश्चिम बंगाल में सीआईएसएफ का क्यों मांग कर रहा है? बाकी चिंता तो जिसको हो वो करे ना, वो इस देश का नागरिक होगा। इसमें क्यों ऐतराज कर रहे हैं मुझे नहीं समझ में आता। उनकी बुद्धि की मतलब कमी है, समझ की कमी है। समझ ले, 2002 को आधार माना गया है। 2002 में जिसका इस वोटर लिस्ट में नाम था उसको डरने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद कहीं कोई आ गया है तो 2002 में उसके पिताजी का नाम होगा। तो पिताजी का नाम है तो वो सबूत ले आए, अपने जन्म प्रमाण पत्र लाए कि मैं उसका बेटा हूं, तो उसका नाम वोटर लिस्ट में रहेगा। अब जो 2002 में ही जिसका नामो निशान नहीं है, बाद में आकर के और फिर यहाँ का वोटर बनता है, तो वो तो संदेह में है ना। ये भाजपा जो कर रहे हैं, ये इलेक्शन कमीशन को इन्फ्लुएंस करके जो कर रहे हैं, और इतना लोगों को हम बात दे देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, देश के बाहर भेज देंगे, बांग्लादेश भेज देंगे, तो इसका नतीजा ये जो पैनिक वाला पॉलिटिक्स ये भाजपा कर रहे हैं, उसके और एक मौत, उसका और एक नतीजा और एक रिजल्ट, उसके और एक अनफॉर्चुनेट बात हम लोग पूरा डिटेल हम लोग गैदर कर रहे हैं। लेकिन भाजपा ये जो कर रहा है बंगाल का जनता का ऊपर, ये जो एसआईआर एनआरसी के नाम पे थ्रेट, प्रेशर, अत्याचार जो कर रहा है, इसके खिलाफ ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी का लीडरशिप में अभिषेक बनर्जी आवर जनरल सेक्रेटरी, हमारा एक तरफ पॉलिटिकल जो मूवमेंट, प्रोटेस्ट और लीगल जो बैटल सब चलेगा। आप लोग खुद का ऊपर इसका ये नतीजा मत कीजिए। तो एसआईआर को लेकर 12 राज्यों में एसआईआर की शुरुआत होने वाली है। लगातार विरोध उन राज्यों से हो रहा है जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है। पश्चिम बंगाल सबसे मुखर है। ममता बनर्जी ने अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी के साथ आज एक विरोध मार्च निकाला। कोलकाता के इलाके में एक बड़ा पैनल मेरे साथ जोड़ा है इस सियासत की बारीकी को समझने और डिस्कशन करने के लिए। राघवेंद्र सिंह चौहान मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। राघवेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर पूजा मिश्रा मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की। पूजा जी बहुत बहुत स्वागत है। हेमंत कुमार मेरे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हैं। सुमन कुमार वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी सुमन जी बहुत बहुत स्वागत है। हेमंत जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं करना चाहूँगा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से। हेमंत कुमार जी, बिहार में एसआईआर का मुद्दा बहुत कोशिश की गर्म करने की, गर्म हुआ नहीं। अब 12 राज्यों में एसआईआर शुरू होने जा रहा है
और जिस तरह का विरोध प्रदर्शन ममता बनर्जी कर रही हैं, कांग्रेस कर रही है, एसआईआर को लेकर इशू बिहार में था, लेकिन अब तो बहुत वक्त है, बाकी राज्यों में चुनाव कोई जल्दबाजी में तो है नहीं। यहां तो मसला था कि चुनाव बहुत जल्दी है, एसआईआर भी कराया जा रहा है और चीजें जो प्रक्रियाएं वो ठीक से हो नहीं पाएंगी। बाकी राज्यों में तो स्थितियां ऐसी है नहीं, अभी तो 1 साल का वक्त है कई राज्यों में चुनाव कराने में, और कुछ राज्यों में तो चुनाव ही नहीं है। इतनी हड़बड़ी, इतनी छटपटाहट क्यों हो रही है हेमंत जी? पता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो एक स्वायत्त संस्था है और वो भारत सरकार की है, किसी पार्टी विशेष की नहीं है। राइट। अगर इतना ही कुछ है, देखिए आपने बिहार की बात की, बिहार में क्या क्या हुआ। एसआईआर आप कर रहे हैं किसके लिए? केवल भाजपा के लिए? पूरा विपक्ष आपके खिलाफ है। क्यों खिलाफ है? इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं एक बार सबके साथ बैठ जाती है और पूछती है क्या चाहिए आपको? क्यों ना विरोध कर रही है? ये तो अच्छा है, होना चाहिए। अब मैं बताता हूँ, बिहार में वो लोग आए, अभी भी प्रधानमंत्री आते हैं, गृह मंत्री आते हैं, रक्षा मंत्री आते हैं और पूरे कैंपेन में एक ही बात बोलते हैं, घुसपैठिया घुसपैठिया घुसपैठिया। अब मुझे दो में से एक चीज बता दे कि एसआईआर जो किया इलेक्शन कमीशन, एक आदमी नहीं मिला जो कि बाहर का था। तो इसका मतलब या तो इलेक्शन कमीशन झूठ बोल रहा है, या प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री देश के झूठ बोल रहे हैं, घूम घूम कर बोल रहे हैं, पानी पी पी के दिन भर यही बोल रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अब आइए, अगर उन्होंने बिहार में 66 लाख लोगों का वोट काटा, सुप्रीम कोर्ट ने उसको बोला कि भाई आप सबका लिस्ट दीजिए, सबको नोटिस दीजिए, 22 लाख डेथ आपने डिक्लेयर कर दिया, आप बतलाते क्यों नहीं है? किसके लिए कर रहे हैं? यहीं की जनता के लिए ना। अगर यहाँ की जनता के लिए करते हैं उसकी बात मानिए, और नहीं है तो क्यों नहीं दे रहे हैं आप यहाँ पे 16 लाख नए वोटर जोड़े हैं, जिसका उम्र कितना है पता है आपको? 70 साल, 80 साल, 85 साल नए वोटर की मैं बात कर रहा हूँ। आपने पहले आधार को अपना डॉक्यूमेंट में नहीं माना, बाद में सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद आपने डॉक्यूमेंट आधार को माना। अब मुझे ये बता दिया मैं कि क्या पहले जिनका नाम इन्होंने काटा था आधार, फिर उनका फिर से वेरिफिकेशन किया गया? मतलब आप कर रहे हैं इसी देश की जनता के लिए कर रहे हैं ना। क्यों ऐसे कर रहे हैं कि जो भाजपा बोल रही है कर रहे हैं? 66 लाख का लोगों का अपने नाम काट दिया, पता है ना इस बार वो वोट दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। कहाँ की जनता है वो? आखिर कौन सुनेगा उसको? तो कहीं विरोध उसका नहीं, तरीका गलत है। भाजपा देखिए सब जगह से हार रही है, उनको मिल गया है कि हम जीतने वाले नहीं है। यहाँ के जो मुद्दे हैं, बेसिक मुद्दे, उसके खिलाफ 20 साल में नीतीश कुमार ने क्या किया, भाजपा सरकार ने क्या की, ये जनता ना पूछे, एसआईआर में उलझे रहो। मैं बताता हूँ, इन्हीं का था। 94 लाख परिवार अति निर्धन श्रेणी से आते हैं, जिनका ना भोजन, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सबसे गिरे हुए हैं, कुछ नहीं उनके लिए। उनके लिए इन लोग बुनियादी जो सुविधा होती है उनसे वंचित है। उनके लिए जनता सवाल ना पूछे कि 20 साल में आपने क्या किया। आज एक यहाँ के केंद्र में अभी मंत्री नहीं है, कभी मंत्री थे ललन सिंह, नहीं सॉरी मंत्री है, वो जाके किसका प्रचार कर रहे हैं जी? यहाँ के सबसे दुर्यान क्रिमिनल अनंत सिंह के प्रचार में जाते हैं, और वहां पे क्या उन्होंने वर्षन किया। ये मुद्दा होना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं देशवासियों के लिए कर रहे हैं, वहां पे जाके वो कहते हैं कि गरीब को वोट देने नहीं दो। लेट्स नॉट गो इनटू बिहार। मैंने एग्जांपल बिहार का दिया। मैं कह रहा हूं जो ये 12-15 राज्यों में होने जा रहा है एसआईआर, इससे क्या दिक्कत है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। अभी तो चुनाव भी करीब नहीं है, आपको रिव्यू करने का टाइम मिलेगा, रिवीजन का टाइम मिलेगा। बिहार की तरह कोई आनंद फानन में तो होना नहीं है, बहुत टाइम मिलेगा। आप रिव्यू कर सकते हैं, चुनाव आयोग से सवाल पूछ सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आप लिस्ट मांग सकते हैं। यू हैव लॉट ऑफ टाइम टू इंटरोगेट इन बिटवीन थिंग्स। तो आपके बहुत समय, एसआईआर हो जाने दीजिए। सालों से एसआईआर नहीं हो, कहीं 30 साल हो गए, कहीं 40 साल हो गए, कहीं 25 साल हो गए कुछ राज्यों में। तो एसआईआर हो जाने दीजिए, नए वोटर्स को आने दीजिए। पुराने वोटर्स जिनकी मृत्यु हो गई, वो भी बहुत सारे ऐसे वोटर्स हैं जो मृत्यु उपरांत भी लिस्ट में हैं। बहुत सारे ऐसे वोटर्स हैं जो डिस्प्लेसमेंट हो चुका है, जो अलग अलग राज्यों में रहने लगे हैं नौकरी के लिए या अपनी व्यक्तिगत वजहों से। तो एसआईआर हो जाने दीजिए ना, आपके पास रिव्यू का पूरा टाइम होगा। बिहार में टाइम नहीं था। किसको इनकार? किसको इनकार है? ममता जी को इनकार है, रोड पे रैली निकाल रही हैं, धमकी दे रही हैं बीजेपी नेताओं को। बीएलएस को सुरक्षा देनी पड़ी है, जो बीएलओ बिहार में गए हैं उनको सुरक्षा देनी पड़ी। बीजेपी प्रवक्ता के पास जाओ राघवेंद्र सिंह जी, अब ये स्थिति ये हो गई कि बीएलएस को सिक्योरिटी देनी पड़ी, बीएलओ को जो पश्चिम बंगाल में अलग अलग घरों में जाके एसआईआर की प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं। ये स्थिति है। चुनाव में बम धमाके होते हैं, लोग काटे जाते हैं, मारे जाते हैं पश्चिम बंगाल में। अब बीएलओ को भी सुरक्षा देनी पड़ रही है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि भाई इनको सिक्योरिटी दीजिए, घर घर जाके ये जो मतगणना जनगणना कर रहे हैं ये सुरक्षित नहीं है। पश्चिम बंगाल की स्थिति बहुत खराब हो गई है, कोई काम नहीं कर सकता वहां पे।
ना तो सरकारी कर्मचारी ना तो प्राइवेट कर्मचारी। राघवेंद्र जी है कि आप लोग बात अभी समझ ही नहीं पाए इनकी, या इनकी बात हम लोग नहीं समझ पा रहे। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे, उन्होंने कहा इनकार भी नहीं है, इनकार भी है। अब वो साथ किसके हैं? इसीलिए जनता इनका साथ नहीं। और ये परेशानी इनकी असल में ये जो 60 साल तक सत्ता में के पद में चूर रहते रहे, उनको एकदम जनता ने सत्ता से पदच्युत कर दिया, तो उनकी परेशानी ये। अभी आपने कितना समझाया, कितनी बात बताई, कितना विस्तृत रूप से आपने बताया, अब शायद मैं नहीं बता सकता इतना विस्तृत रूप से। उसमें एसआईआर में दिक्कत क्या है? कोई चीज रिव्यू हो रही है तो रिव्यू होने में क्या दिक्कत है? कोई मर गया उसका भी नाम है, कोई रोहिणिया है उसका भी नाम है, और रोहिणिया का नाम आते ही पता नहीं क्यों उनके बिल्कुल आग लग जाती। भाई आप देश के बनिए ना। आप जो वहां से आकर के जबरदस्ती हमारे घर में घुस गए हैं, उनको बाहर निकालना हमारा धर्म है कि नहीं है? मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि कोई अगर घुसपैठिया आपके घर में घुस आए तो उसको क्या आप दाल भात रोटी और रबड़ी खिलाएंगे क्या? उसको बाहर करिए। इसी की बात हो रही है, इसी की बात हम लोग कर रहे हैं। अब वहां इतने नहीं मिले, वहां नहीं मिले, मतलब आप मरने मारने की बात करने लगते हैं। क्यों करने लगते हैं मरने मारने की बात? क्योंकि आपके अंदर पाप छिपा हुआ है, आप पापी हैं, आपने ये पाप करते हुए चले आ रहे हैं, और ये अब जनता आपको स्वीकार नहीं कर रही है। इनको बोलने दीजिए, मैं आ रहा हूँ। हेमंत जी बहुत टाइम है, हेमंत जी बहुत टाइम है। ये जनता इन पापों का प्रायश्चित इनसे कराना चाहती है, वही हो रहा है। इस वजह से ये मरने मारने की बात करते हैं। बीएलओ आपकी सहायता के लिए जा रहा है, उसके लिए आप कहते हो कि हम उसको बीएलओ को बड़े उसके भयावह बात है, भयावह स्थिति पैदा की है वहां। ये एक बीएलओ को सुरक्षा प्रदान की जाए तब वो जाकर के वहां पर जांच करेगा वोटरों की। क्या आपने जंगल राज्य बना रखा है? आप बात करते हैं यहाँ पर ऐसा है, वहां पर ऐसा है। तृणमूल कांग्रेस ने जंगल राज्य नहीं स्थापित किया है। वहां पर दिन दहाड़े लोगों को मारा जाता है, दिन दहाड़े हत्याएं कर दी जाती है, और ये सब रोहिणिया वहां पर सक्रिय है। जो विदेशी ताकतें हैं वहां पर सक्रिय है, वो इस तरीके से हत्याएं करा रही है। ठीक है राघवेंद्र जी, पॉइंट टेकन। बड़े शर्म के साथ कहना आपका पड़ रहा है कि ममता बनर्जी जैसी नेता उनका साथ दे रही है। ये केवल सत्ता के लिए करना चाहते हैं, और सत्ता इनके हाथ से अब जाने वाली है। ठीक है राघवेंद्र जी, पॉइंट टेकन। सुमन कुमार, मैं आपके पास आऊंगा। पूजा मिश्रा, मुझे एक बात बताइए, इलेक्शन कमीशन 5 से 8 नवंबर को जा सकता है पश्चिम बंगाल इन्वेस्टिगेशन के लिए। अलीपुरद्वार, कूच बिहार, जलपाईगुड़ी वाले इलाके बहुत सेंसिटिव इलाके हैं। मेरा एक सवाल आपसे भी है, आप भी विपक्ष का हिस्सा हैं। अगर एसआईआर से लेकर कोई दिक्कत है तो बिहार वाला मसला तो है नहीं पूछा, यू हैव लॉट ऑफ टाइम, आपके पास 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल का टाइम भी है। आप रिव्यू कर सकते हैं, आप इसके खिलाफ अपील कर सकते हैं। लेकिन ममता बनर्जी, वो तस्वीरें पीसीआर शायद दिखाए, वो सड़क पर निकली हैं, विरोध मार्च निकाल रही हैं, और हजारों की तादाद में लोग उनके साथ हैं। सिर्फ एसआईआर पश्चिम बंगाल में नहीं होने देना है। एनआईए की रिपोर्ट है, इंटेलिजेंस इनपुट ये है कि पश्चिम बंगाल का बहुत सारा जो बॉर्डर इलाका है, वहाँ पर बांग्लादेश से बहुत सारे घुसपैठिए आके रह रहे हैं, आतंकवादी आकर वहाँ पर रह रहे हैं। बीएसएफ ने बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन लीड की, उनके पास प्रूफ है कि चोरी छिपे बॉर्डर क्रॉस करके बहुत सारे ऐसे लोग हैं, रोहिंग्या मुसलमान हैं, जो पश्चिम बंगाल में आकर छुप कर रह रहे हैं। अगर एसआईआर हो जाएगा तो जो नॉन एलिजिबल वोटर्स हैं वो इरेडिकेट हो जाएंगे सिस्टम से। इसमें बुराई क्या है? और आपके पास अभी बहुत समय है। अगर आपको एसआईआर की प्रक्रिया ठीक नहीं लगती है, आप रिव्यू करा लीजिए, आप अपील कर लीजिए। लेकिन सड़क पे मार्च निकाल रहे हैं, दंगा फसाद हो रहा है, एग्रेशन लोगों के अंदर है। और पश्चिम बंगाल की जनता तो मुझे समझ में नहीं आता, मैं जितनी बार रिपोर्टिंग के लिए गया हूं, वो तो इस तरह की वहां की जनता है कि अभी सुबह साथ में खा रहे खाना सुबह, और वही लोग 2 घंटे बाद एक दूसरे को मारने के लिए दौड़ाने लगते हैं। इलेक्शन रिपोर्टिंग के लिए मैं वहां पे गया कि जो 2 पड़ोसी आपस में अभी चाय पी रहे साथ में, दोनों के बच्चे साथ में खेल रहे हैं, दोपहर में आया तो वही दोनों पड़ोसी एक दूसरे के साथ फोड़ रहे थे। तो वहां की तो पॉलिटिक्स अलग है, वहां के लोगों का एग्रेशन अलग है, समझ में नहीं आता वहां पे क्या स्थितियां। लेकिन मुझे लगता है कि इस चीज को बहुत एग्रेसिवली नहीं हैंडल करना चाहिए स्टेट्स को, मुझे लगता है एसआईआर के मसले को। पूजा, आपने प्रश्न पूछा, आपको
जी। अभी आपने बात की जो है एनआईए की बात तो क्या ही की जाए। एनआईए सोनम वांगचुक जी को पाकिस्तान का एजेंट बता देता है, तो अब एनआईए पर से भी भरोसा उठने लगा है जब सोनम वांगचुक जी जैसे जो है व्यक्तित्व पे आरोप लगता है। उसके बाद में आ जाते हैं, हम वेस्ट बंगाल की बात कर लेते हैं। आपने कहा कि उनको सड़क पर मार्च नहीं करना चाहिए था, तो ममता बनर्जी जी जब कोलकाता यूनिवर्सिटी में छात्र थी ना, शी हैज बिल्ट हरसेल्फ बाय दैट मार्च ओनली। वो कॉन्स्टिट्यूशनल के अकॉर्डिंग से उनको अगर किसी चीज से विरोध में दिखता है तो वो मार्च करेंगी, और ये मुझे नहीं लगता कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ऐसा तो है नहीं कोई दंगा किया, फसाद किया। वो मुख्यमंत्री रहते हुए उन्हें किसी चीज का विरोध करना है, उन्होंने मार्च किया हुआ, विरोध प्रदर्शन करने का आपको अधिकार है। अब बताते हैं भाजपा को वहां पे क्यों दिख रहा है कि नहीं बीएलओ को हमें सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, वहां पे माहौल बड़े खराब हो रखे। ये भाजपा पोर्ट्रे करना चाहती है। क्यों पोर्ट्रे करना चाहती है? क्योंकि वेस्ट बंगाल ऐसा राज्य है, ममता बनर्जी ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि ये कितना भी करे ना वो टूट रही है, ना बिखर रही है, और ना ही इनकी वहां पे सरकार बन रही है। ये वही ममता बनर्जी जी हैं जिन्होंने घुसपैठियों को लेकर के, अभी तो कांग्रेस जो है सत्ता में नहीं है, लेकिन ये फैक्ट है, जब यूपीए की भी सरकार थी तब भी उन्होंने पत्र लिखा था, शी क्राइड इन द पार्लियामेंट, लेटर ले जा करके दिया। और जब भाजपा की सरकार रही तब भी, एनडीए की गवर्नमेंट के समय में भी, तब भी उन्होंने बोला इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, मुझे परेशानी हो रही है वेस्ट बंगाल में। नन ऑफ दिस गवर्नमेंट हर्ड हर। जब उन्होंने अपने राज्य को खुद संभाला, उन्होंने अपने राज्य को खुद टैकल किया। अब भाजपा को, इनकी सरकार है, ये लगातार देखिएगा ना, इनको वेस्ट बंगाल से बहुत पीड़ा होती रहती है। आप देखिएगा वेस्ट बंगाल को ऐसे पोर्ट्रे करना चाहेंगे कि जैसे वहां पे तो कोई कानून का राज है ही नहीं, वहां पे सबसे गंदा कृत्य चल रहा है। जबकि बिहार में 15 जुलाई की रिपोर्ट है कि 11 दिन में 50 मर्डर हुए। दुलार चंद का मर्डर प्रचार करते हुआ आप सोचिए कि पुलिस प्रोटेक्शन, यहाँ पे अगर प्रत्याशी जा रहा है तो उसको प्रोटेक्शन अवेलेबल होगा। 6 तारीख को वोटिंग होनी है, उसके बीच में हो रहा है उत्तर प्रदेश में अंडर द पुलिस प्रोटेक्शन 25-25 साल के लड़के करके गोली मार करके चले जा रहे हैं। और आप कह रहे हैं वहां पे पुलिस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना पड़ रहा है, यहाँ अंडर द पुलिस प्रोटेक्शन गोली मार करके चले जा रहे हैं। वो आपको जंगल राज नहीं दिख रहा है? मुझे लगता है जंगल राज तो इसे कहते हैं कि पुलिस में खड़ी हो, उसके सामने गोली मार करके भाग जाए लोग, तो पुलिस के सामने कृत्य हो रहा हो। वेस्ट बंगाल एसआईआर की बात कर लेते हैं। वेस्ट बंगाल से भाजपा को आपत्ति, इसलिए उसको पोर्ट्रे करना चाहते हैं बार बार। और इन्फिल्ट्रेशन, बॉर्डर्स इनके हाथ में, आधार कार्ड केंद्र सरकार की जिम्मेदारी, वोटर कार्ड केंद्र सरकार की जिम्मेदारी। तो ये जो बॉर्डर से लोग आ रहे हैं ये भी इनकी जिम्मेदारी, नहीं रोक पा रहे हैं। वो अगर आधार कार्ड के जरिए, वोटर कार्ड के जरिए यहाँ नागरिक बन रहे हैं तो भी इनकी जिम्मेदारी है, ये क्रॉस चेक नहीं कर पा रहे हैं। और एसआईआर से ना किसी को कभी आपत्ति थी, ना हमें आपत्ति है, और ना ही आपत्ति होगी, उसकी प्रक्रिया से होती है। आपने कहा कि आपको पता होगा इलेक्शन कमिशन ने इसमें कहा था कि 2002 से लेकर के 2004 तक चलिए ठीक है पूजा जी, आपकी पार्टी को, विपक्ष को, राहुल गांधी को, अखिलेश यादव को, ममता बनर्जी को और स्टालिन को, इन तमाम नेताओं को एसआईआर से दिक्कत नहीं, उसकी प्रक्रिया से दिक्कत है। ठीक है सुमन कुमार जी, पश्चिम बंगाल को मैं 10-15 सालों से फॉलो कर रहा हूं और कमोबेश हर विधानसभा इलेक्शन में वहां जाने का मौका मिला, लोकसभा इलेक्शन भी वहां पे मैंने बहुत सारा कवर किया। संदेश खाली का नाम आपने सुना ही होगा, है? वहाँ पर एक टीएमसी का एक सो कॉल्ड नेता महिलाओं के साथ क्या बर्बरता कर रहा था। अब मैं ये बात कहूँगा तो मुझसे पूजा मिश्रा कहेंगी कि भाई यूपी में भी ये हो रहा है, वो कहेंगी बिहार में भी यही हो रहा है, वो कहेंगे तमाम बीजेपी शासित राज्यों में भी ये चीज़ें हो रही हैं, ये बात कांग्रेस के प्रवक्ता भी कहेंगे। लेकिन बीएलओज़ को सुरक्षा देने की मांग इसलिए भी की गई क्योंकि वहाँ पर लोग हाथ छोड़ देते हैं। वहाँ घरों में जब बीएलओज़ जाते हैं लोग उनको मारने लगते हैं, और खासकर टीएमसी के जो गुंडे वहाँ पे सड़कों पे घूम रहे हैं ना, जो टीएमसी का स्टिकर लगा के और बैच, भले वो टीएमसी के नेता ना हो लेकिन वो खुद को सो कॉल्ड टीएमसी का हिस्सा मानते हैं। आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल इन पश्चिम बंगाल, इन कोलकाता, सॉल्ट लेक इलाके में लोकल लोग थे, अपने आप को टीएमसी का लीडर बता रहे थे, कैमरामैन के साथ मारपीट की, हमारी गाड़ियां तोड़ी, हमारी ओबीज को तोड़ दिया। और जब इन्वेस्टिगेशन हुई, पुलिस ने जब अरेस्ट किया तो पता चला कि नन ऑफ देम वर फ्रॉम टीएमसी। तो वहां का जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन तो बहुत खस्ता हालत है। और जो टीएमसी के नेता हैं, जो नेता नहीं है ये उनका भोकाल है, और जो नेता हैं वहां पर सुमन कुमार, उनके बारे में तो ऑन रिकॉर्ड में नहीं बोलना चाहूंगा। लेकिन पश्चिम बंगाल में सिर्फ क्या प्रक्रिया को लेकर विरोध है एसआईआर की, या रोहिंग्या मुसलमान वहां बैठे हुए हैं, उनको आधार कार्ड इश्यू हो रहा है, उनकी सेवा भगत में सरकार लगी हुई है, राज्य सरकार, ये आने वाले वक्त में बहुत मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए, शायद अभी समझ में नहीं आ रहा है किसी को। सुमन कुमार, तो ममता दीदी को यही है
क्योंकि जिस बात को लेकर वो शिकायत शुरुआत में करती थी, जब सत्ता में नहीं थी, सत्ता से बाहर थी, वो शिकायत गायब हो गई और अब वो शिकायत कर रही है कि भैया अब जो भी है वो सब हमारा है, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो, तो अब जो कुछ भी है वो उन्हीं का है और उनका वोटर है, इसलिए उस वोटर को डिस्टर्ब न किया जाए, उनकी मंशा बिल्कुल क्लियर है। एसआईआर आपने बिहार में देख ही लिया, कितना विरोध किया गया। भैया आप जब जान रहे हो कि इसी कंट्री में आधार कार्ड जितनी देश की संख्या जनसंख्या है उससे ज्यादा आधार कार्ड बन के तैयार हो चुका है, उसको रेक्टिफिकेशन आप कर रहे हैं। उसी तरह से वोटर कार्ड जो है आपके पास बने हुए हैं, वो कितनी संख्या में उसको रेक्टिफाई करने में क्या दिक्कत आ रही है? आप राजनीति जरूर कीजिए, लेकिन राजनीति करने से पहले थोड़ा सा तो सोचिए कि भैया जो सही चीजें हैं, केंद्र की योजनाओं को लेने में आपको कोई ऐतराज नहीं है, केंद्र से बजट लेने में आपको कोई ऐतराज नहीं है, केंद्रीय जितने परियोजनाएं हैं उन्हें लागू किया जाना चाहिए, उसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जहां अपने वोटर पे डिस्टर्बेंस की बात आ जाती है, वहां आके वो सरकार खड़ी होती है, और खासकर विपक्षी दलों की हम बात करते हैं, उनकी पूरी पॉलिटिक्स इसी पे घुसी हुई है। और अमित भाई, दुर्भाग्यपूर्ण सिचुएशन ये है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री खुद वहां प्रदर्शन करती हैं। अगर ज्यादा मीडिया सिक्किम की बात करते हैं, ज्यादा तवज्जो चाहिए तो दिल्ली में आ जाते, जंतर मंतर पे अब धरना प्रदर्शन। सुमन जी, महिलाओं के रेप हो रहे हैं उसके लिए तो कोई प्रदर्शन हुआ नहीं, महिला रेप की जा रही है कॉलेज कैंपस के अंदर, उसके लिए तो कभी प्रदर्शन हुआ नहीं उनका। मुख्यमंत्री खुद तो नहीं आए, मुख्यमंत्री ने बहुत सारी चीजें कही, लेकिन वो खुद नहीं आई, महिला होने के बावजूद वो सड़क पे नहीं आई, तो उनको आना चाहिए था। आज एसआईआर की जरूरत देश को है, इस बात को समझना। हाँ, इसमें गलतियां हैं, बीइंग अ जर्नलिस्ट हम लोग कवर करते हैं, उसमें गलतियां हैं, उन गलतियों को दूर करने की कोशिश हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कई जगह इंटरवेन किया है, सुप्रीम कोर्ट ने कई डायरेक्शंस दिए हैं, उसको इलेक्शन कमीशन दूर करने की कोशिश करता है। लेकिन ये कह दें कि एसआईआर की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल ही गलत है। अगर एक सवाल सुप्रीम कोर्ट उसे खारिज कर देता नहीं। सुमन जी, एक सवाल मेरा और भी है, अभी बिहार में जब एसआईआर की प्रक्रिया हो रही थी तो वहां पर जोर देकर ये कहा गया कि एसआईआर की प्रक्रिया से जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो ज्यादातर हट जाएंगे, कट जाएंगे। मुस्लिम वोटर्स को लेकर आरजेडी बहुत परेशान थी, ये ऑन रिकॉर्ड बात है, ऐसा नहीं कि मैं मनगढ़ंत बात बता रहा हूं। सेम यही दिक्कत पश्चिम बंगाल में है, जो मुस्लिम वोटर्स हैं एसआईआर की प्रक्रिया में ज्यादातर जो डेटा हमें मिल रहा है वो ये कह रहा है कि बहुत सारे मुस्लिम वोटर्स हैं जिनके पास पुख्ता डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, और एसआईआर हुआ तो बड़े पैमाने पर वो मुस्लिम वोटर्स वहां से साफ हो जाएंगे वोटर लिस्ट से। एक ये चिंता भी उनको सता रही है। अमित भाई, सबसे पहले मैं बता दूं, इस वक्त मैं बिहार में ही हूं। अच्छा। और बिहार में एसआईआर कहां कौन सा मसला बना हुआ है, मैं जब लोगों से पूछना शुरू किया, मैं खुद बिहार से बिलोंग करता हूं, मैंने पूछा भाई एसआईआर क्या है, तो हेमंत जी मैं आ रहा हूं, आपको मौका मिलेगा बोलने का सर, मैं आ रहा हूं। हाँ सुमन जी, तो मुझे पता ही नहीं, मुझे पता ही नहीं कि मैं क्या कहूं और मैं क्या समझूं। और सबसे बड़ी बात इसमें ये बताऊं कि जिनको मारा गया और जो मर रहे हैं और जिनके प्रचार में आप, वही सिचुएशन वहां भी पश्चिम बंगाल में भी है, गुंडों की लंबी कतारें हैं, अगर आप गुंडे नहीं होंगे तो जिंदा नहीं रहेंगे। और जिस दुलार चंद की बात करते हैं, मैं उसी हिस्से से बिलोंग करता हूं भाई। वहां आप खुद जितनी भी प्रशासनिक व्यवस्था कर लीजिए, हर घर में कट्टे रख के ही चलेंगे आप, क्योंकि वहां सिचुएशन आज से नहीं, 25 साल नहीं, बल्कि लगभग, हाँ, लालू राज से ही उसकी शुरुआत हुई थी और वहां इस तरह से डेवलप कर दिया गया। तो पश्चिम बंगाल वो भी वही हिस्सा है भैया। लालू जी तब हटे जब इलेक्शन कमिश्नर ने बहुत ज्यादा सख्ती बरती थी। अदरवाइज मुझे याद है, अमित भाई परमिट करें तो मेरे ही इलाके में पूरे ट्रक बैलेट पेपर से भरा हुआ और गंडक नदी में डाल दिया गया था, और पूरे ट्रक जो है वो बदल दिया गया था। वही 90 का वो काल हुआ करता था। तो पश्चिम बंगाल में भी जो विरोध हो रहा है, या फिर दूसरे, देखिए सभी प्रदेशों में तकरीबन 51 करोड़ वोटर्स का रीवेरिफिकेशन हो रहा है, उसे होने दीजिए। ऐतराज मत कीजिए सिस्टम पे। कब तक आप ऐतराज करेंगे? कभी सीबीआई पे, कभी ईडी पे, कभी एनआईए पे। भैया पूरे सुरक्षा तंत्र पे ही आप सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या आप अफगानिस्तान, पश्चिम बंगाल क्या अफगानिस्तान है क्या, या दूसरी कंट्री है क्या? भाई वो भी हिंदुस्तान का ही हिस्सा है। अगर आप संवैधानिक व्यवस्था में हिस्सा लेना चाहते हैं तो उसमें आइए। उसका जो उसमें जो आपको ऐतराज है उसको दूर करने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट तक जाएं। हेमंत कुमार जी, बड़ा अफसोस होता है अमित जी, मैं आप सवाल पूछे उससे पहले जवाब दे दूं। हाँ। कि बड़ा अफसोस होता है, कुछ लोग जो बोलते हैं पत्रकार है उनको निष्पक्ष होना चाहिए। 20 साल से नीतीश कुमार का शासन है और अभी भी लालू यादव याद कर रहे हैं
तो बड़ा दुख होता है। और इन्होंने दुल्हन सुमन जी निष्पक्ष इनके पक्ष का नहीं बोलते, यही दिक्कत है। हाँ हेमंत जी, हेमंत जी आपके पक्ष के बारे में बोलना शुरू कर दें तो भैया बिल्कुल ही साफ। सुन लीजिए ना, मेरा कांग्रेस हमने लगातार 11-12 साल कवर किया और पीएमओ भी कवर किया। सुन लीजिए ना, सुनिए सुनिए, ठीक है हेमंत जी, और उस वक्त में हमने बहुत सारी सुमन जी लेट्स हियर इट। प्रधानमंत्री को बोलने नहीं दे रहे भाई। मोदी कांग्रेस अगर कोई प्रधानमंत्री को अपने बोलने दिया करते थे। क्या था, प्रधानमंत्री बेचारे मोहन कर दिया, घोषित कर दिया गया था। तो आप सत्ता पक्ष और विपक्ष और निष्पक्ष की बात करते हैं कहाँ? आपके पक्ष की जहां बात हो तो बहुत अच्छा है। अच्छा सुनिए सुनिए, ठीक है ठीक है हेमंत जी सुनिए, सुमन कुमार लेट हिम से सर हेमंत जी मेरे दोस्त लाइन तो बोलने दीजिए। प्लीज मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इतना ही भरोसा है देश के संविधान पे, वो बांग्लादेश से नहीं है ममता बनर्जी, वहां पहले चुनाव आयोग जाए, बैठे बात करे, क्या दिक्कत है उसके बाद करे। कोई भी डिसीजन ये लोग ले रहे हैं और बात कर रहे हैं कि अभी नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री 20 साल से क्यों नहीं एक शब्द बोले कि जो 66 लाख कटा है वो सही है या गलत है। और मुस्लिम वाला बात कहाँ से आ गया मुझे समझ में नहीं आता है। हम हर एक बंदे के लिए बात कर रहे हैं, मुसलमान के ऊपर इन लोग करते हैं कि कटिहार में आधार कार्ड डुप्लीकेट हो गया, कौन है उसका जिम्मेदार। और आप बात करते हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का, उस समय कहा था जब पहलगांव में 4 आतंकी आते हैं, घूम के चले जाते हैं, तब उनका रिपोर्ट नहीं आता है। 3 किलो आरडीएक्स आज तक नहीं बता पाए लोग। एनआईए का आपने भी क्या क्या भेजा, इस्तेमाल किया था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है उस पर टिप्पणी आपके समय में ही तोता मैना घोषित कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के जरिए सीबीआई को। उस समय किया, आज की बात तो सभी जो सत्ता में रहा है उसी ने इसका बेजा इस्तेमाल किया है। आप अपने तरीके से इस्तेमाल करते रहे। बीजेपी सरकार में अगर उसका इस्तेमाल हो रहा है तो फिर वहां आपके पेट में दर्द हो रहा है। भैया पेट में दर्द होने से काम नहीं चलेगा, जनता के मर्म को समझने की जरूरत है। आज पश्चिम बंगाल में जरूरत है एसआईआर की, और उनके साथ में और भी प्रदेश को 51 करोड़ जनता का वेरिफिकेशन होगा। इसमें परेशानी किस बात की भाई? आप कांग्रेस वाले या दूसरे पार्टी वाले सिर्फ छाती पीटना शुरू कर देते हैं। ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आज के यंग जनरेशन जरूर चाहता है ये कि देश में हमारे पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हो उसका वेरिफिकेशन होना चाहिए। मोदी का विरोध कर रहे हैं। इसी कंट्री में अगर इतने आधार कार्ड बन जाते हैं, सवाल पूछ दिया, वोटर कार्ड के नाम पे क्या क्या खेल हुआ है उसे हम और अमित भाई बहुत कई बार घोषणा उसको निकाल चुके हैं, कौन मना किया है ना। तो इसलिए सब चीजें जो है सिर्फ वोट के लिहाज से मत सोचिए, सिस्टम को बनने दीजिए। गलतियां होती है, इसमें कहने की बात नहीं है। बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं जरूर आपको कहूंगा कि इसमें बहुत सारी गलतियां खामियां हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने उसे इंटरवेन किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको दुरुस्त कीजिए, आंकड़े देने हैं, आंकड़े इलेक्शन कमीशन ने दिया है, लेकिन उसकी वजह से आप पूरी तरह से सिस्टम को ही मैं आपके पास आ रहा हूं। तो अमित भाई मुझे ये बिल्कुल जनता के हित में नहीं है। हाँ ठीक है राघवेंद्र जी, जनता के हित में तो वो भी नहीं था। हेमंत जी ठीक है, चीफ जस्टिस को झूठा दिखाया गया, ये मोदी जी के राज में हुआ। ठीक है नहीं होता था। हेमंत जी पॉइंट टेकन से पॉइंट। राघवेंद्र जी मुझे एक बात बताइए, जैसा कि पूजा मिश्रा बहुत फैक्चुअल बातें करती हैं डिबेट में, मैं बहुत वक्त से डिबेट इनके साथ कर रहा हूँ, और एक बात ये भी है कि अगर आपको एसआईआर को लेकर कोई दिक्कत, कोई परेशानी है, तो मैं फिर से वही सवाल पूछ रहा हूँ, रिव्यू का टाइम है। जैसा कि हेमंत जी कह रहे हैं कि अब केंद्र सरकार, इलेक्शन कमीशन राज्यों से पूछेगी कि एसआईआर करना चाहिए या नहीं। क्या ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस फॉलो करें अब हम? अब सुप्रीम कोर्ट जाएगी राज्य से पूछने कि हमें क्या वर्डिक्ट देना है, संसद पार्लियामेंट जाके राज्यों से बात करेगी कि हमें वक्फ बिल लागू करना है कि नहीं। सबकी अपनी प्रक्रिया है। लोकसभा राज्यसभा में, हेमंत जी आई विल कम टू यू, लोकसभा राज्यसभा में कानून बनाने की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के हिसाब से कानून बनता है। राज्यों का अलग प्रतिनिधित्व है, केंद्र का अलग प्रतिनिधित्व है। अगर कोई दिक्कत परेशानी तो रिव्यू कर लीजिए ना। आप सारे प्रोसेस को रोकने लगते हैं। बिहार में भी यही आपने किया, सब चीज आप रोकने लगे। और मैं बता दूं, बिहार में किसी को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा कि एसआईआर क्या होता है। एसआईआर हो गया, एसआईआर नहीं हुआ, बिहार की पब्लिक को इससे कोई मतलब नहीं है। और इस बार जब वोटिंग होगी तो नंबर्स भी आपको बता देंगे कि कोई बहुत कमाल नहीं होगा। जो बिहार का वोट परसेंटेज होता है वही रहेगा। एसआईआर कोई फर्क नहीं डालने वाला है बिहार के चुनाव के, और कमोबेश बाकी राज्यों में भी। तो ये डर किस बात का राघवेंद्र जी, ये क्यों, किस बात का डर है? यही ना कि इनवैलिड जो वोटर्स हैं वो कट जाएंगे, जो सरकार के समर्थन में है, यही सब चीजें होंगी ना, और क्या है? अमित जी मेरा 10 सेकंड केवल, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, मुझे ये बता दीजिए क्या इलेक्शन कमीशन
एसआईआर के पहले सभी पार्टी के नेताओं को बुला के बात किया था क्या? उनके अधिकार में नहीं आता है? ऑल पार्टी मीट हो चुकी है। बिहार के लिए ऑल पार्टी मीट हुई थी, कांग्रेस भी गई थी, बीजेपी भी। अरे मैं दिल्ली में था सर, मैं दिल्ली में था, यही मीटिंग हुई है। आई वॉज इन दिल्ली, हेमंत जी, आई वॉज इन दिल्ली। मेरे सामने कांग्रेस के नेता, बीजेपी के नेता, टीएमसी के नेता, सभी लोग मिले हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? आरजेडी के नेता दिल्ली में मिले, इलेक्शन कमीशन दिल्ली ऑफिस में। मैं यही था दिल्ली में जब ये मीटिंग चल रही थी। तो बाद में लोग, राघवेंद्र जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी राघवेंद्र जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? राघवेंद्र जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? राघवेंद्र जी, राघवेंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? मेरी आवाज ठीक है, आवाज आ रही है, सुन पा रहा हूं। अरे राघवेंद्र जी, एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि चलिए राज्य एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। मैं पूजा से भी इस सवाल पे डिटेलिंग करूंगा। चलिए, आपको एसआईआर को लेकर विरोध कर रहे हैं, आपको लगता है एसआईआर ठीक नहीं, राज्य सरकार से इलेक्शन कमीशन ने बात नहीं की, चलिए आई एम टेकिंग दिस पॉइंट। लेकिन अगर एसआईआर नहीं होगा तो बहुत सारी दिक्कतें, घुसपैठिए बच जाएंगे, बहुत सारे वोटर्स हैं जो काबिल नहीं है वोट करने के, उनका नाम रह जाएगा, जो मृत हैं उनका नाम रह जाएगा, विस्थापितों का नाम रह जाएगा, रोहिंग्या पश्चिम बंगाल में घुसे बैठे हैं वो रह जाएंगे, बहुत सारे नकली फर्जी वोटर आईडी कार्ड वाले वोटर्स हैं वो भी रह जाएंगे। तो चलिए ठीक है, आप एसआईआर का विरोध करें, आप प्रक्रिया का विरोध करें, प्रक्रिया ठीक करा लीजिए, सरकार के साथ बात कर लीजिए, लेकिन ये चीजें तो होनी जरूरी है ना। एसआईआर तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है संविधान का, और देश का जो वोटिंग सिस्टम है वो कैसे बेहतर बनेगा? एसआईआर ही नहीं होगा तो फिर राम भरोसे हिंदू होटल चलता रहेगा फिर तो। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन राम भरोसे जो चलेगा वो भाजपा की सरकार में ऐसा नहीं चलेगा कि वोटर जो देने वाला वोट जिसका अधिकार हो वो नहीं दे पाए और फर्जी वोटिंग हो। अनुच्छेद 326 ये अधिकार देता है कि हर व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, 18 वर्ष से अधिक उम्र का है, उसे वोट करने का अधिकार मिलेगा, लेकिन इसके लिए आपको कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी, उन कुछ दस्तावेज देने होंगे। अगर ये दस्तावेज पूरे नहीं है तो आपको वोट देने का अधिकार नहीं मिलेगा। यही बात चुनाव आयोग समझाना चाहता है। वोट देना मौलिक अधिकार नहीं बल्कि संवैधानिक अधिकार है। संवैधानिक अधिकार तभी मिलते हैं जब उससे जुड़ी शर्तें पूरी हो। अगर इन शर्तों का पालन नहीं होता तो फिर भी अधिकार भी नहीं रहते, जबकि संविधान के तहत मिले मौलिक अधिकार के लिए कोई शर्त नहीं होती। आपको समझना चाहिए, जानना चाहिए, जनता को मानना चाहिए, जनता के भले के लिए कार्य करना चाहिए, जनता के इस कार्य में जो जनता से जुड़ा कार्य है इस कार्य में सहयोग करना चाहिए। आप बात करते हैं बीएलओ को धमकाने की, आप बात करते हैं सड़क पर मार्च करने की, बिल्कुल ठीक कहा। अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने कहा कि जब वहां पर एक वो लेडी डॉक्टर की मृत्यु हो जाती है तब आपने मार्च नहीं निकाला, और आप जबकि महिला थी तब आपको मार्च की ध्यान नहीं आई, क्योंकि मार्च का ध्यान तब आपको आता है जब आपको आपकी सत्ता खसकते हुए नजर आती है, क्योंकि आप जिस सत्ता की उस पर बैठे हुए हैं वो आग के गोले पर है, वो आपका ध्वस्त हो जाना है। इसी वजह से आपको इस तरीके की जो सही बातें हैं वो उनमें मिर्ची लगती है, उन बातों के लिए आप मरने मारने पर आमादा हो जाते हैं, जो अब नहीं चलेगा। जो अभी तक आपने चलाया वो सत्ता नसीन होने के लिए जो आपने हथकंडे अपनाए वो चलते रहेंगे, लेकिन अब ये नहीं होगा, क्योंकि चुनाव आयोग अपना कार्य कर रहा है, चुनाव आयोग सही कार्य कर रहा है, सब उसकी सराहना कर रहे हैं। इसी वजह से ये कार्य होना ही चाहिए और निश्चित रूप से होगा। अब रही बात ये एक मिनट एक सेकंड, देखिए ऐसा है कि अभी इन्होंने कहा कि वो उनको विश्वास में लेना चाहिए। अरे भाई, अभी इन्होंने कितना बड़ा प्रदर्शन कर डाला, तब चुनाव आयोग ने इनको बुलाया था ना कि आप लोग बात करने के लिए आ जाइए, क्योंकि इन्हें प्रोपोगंडा करना आता है, ये प्रोपोगंडा करते हैं, ये जनता के बीच में जाने से डरते हैं और जनता इनसे दूर का रिश्ता भी नहीं रखना चाहती। इसी वजह से ये इस तरीके की बातें करते हैं कि हमको बुला लो, इनको बुला लो, उनको बुला लो। जब सबको बुलाया जाता है तो प्रदर्शन करने लगते हैं। ठीक है, I'll go towards पूजा जी। पूजा मिश्रा, मुझे एक बात बताइए कि आपकी बात को आई पुट इट कि ठीक है आप सही कह रहे हैं,
लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया के जो इंपॉर्टेंट पोर्शंस हैं वो कैसे पूरे होंगे फिर? वो भी तो ज़रूरी है, वो भी तो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है लोकतंत्र का और वोट सिस्टम का। अगर ये नहीं होगा तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर नहीं हो पाएंगी, ये बात आप भी जानते हैं। भरोसे चलेंगी चीजें, तो इसका मतलब है कि जो लगातार समरी रिवीजन हो रहे थे चुनाव से पहले, आप उस पर भरोसा नहीं करते हैं। इलेक्शन कमीशन द्वारा ही तो होता रहता है ना। जब जब इलेक्शन आते हैं, बिफोर द इलेक्शन ऑफ 2024, बिफोर द इलेक्शन ऑफ 2025 इन बिहार, बिफोर द इलेक्शन ऑफ 2022 इन उत्तर प्रदेश, जब जब राज्यों में चुनाव होता है, जब जब केंद्र में चुनाव होता है, तब तब समरी रिवीजन होता है। उसका भी काम यही होता है कि एक होता नहीं है कि आप जो नए वोटर्स आए उनको ऐड करिए, वरना तो फिर तो 2002 के बाद में कोई ऐड ही नहीं हुआ होता। समरी रिवीजन में तो ये होता जो डिजीज हो गए उनको बाहर निकाला गया। तो राम भरोसे अगर आप कह रहे हैं तो इसका मतलब है, वो भाजपा भी अगर कहती है तो इसका मतलब है कि फिर इन सारे जो रिवीजन हुए थे, समरी रिवीजन में तो एड ऑन्स होते हैं, नए जो वोटर्स है वो एड ऑन होते हैं। हम लोगों ने भी कराया समरी रिवीजन में, इलेक्शन नहीं था फिर भी हमने अपनी फैमिली के लोगों को ऐड कराया। लेकिन जो बुजुर्ग हैं जिनका देहांत हो गया है, जो विस्थापित हो गए हैं, उनको बाहर करते हैं। जिनका तो कैसे पता चलेगा पूजा, वो कैसे पता चलेगा? फॉर एग्जाम्पल मैं वाराणसी का हूँ, अब मैं नोएडा में रहता हूँ, तो जब तक मैं इन्फॉर्म नहीं करूंगा इलेक्शन कमीशन को कि मैं बनारस से नोएडा शिफ्ट हो गया हूँ, इलेक्शन कमीशन को कैसे पता चलेगा? ये तो हमारी आपकी जिम्मेदारी है ना। एसआईआर तो इसीलिए होता है कि घर घर जाकर पता चले कि कौन कहाँ चला गया है, कौन कहाँ रहने लगा है। नहीं, हमारी आपकी जिम्मेदारी अमित जी क्या है, वो डिफरेंट चीज है। अभी हम बात कर रहे हैं एसआईआर की, हम बात कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अगर डॉक्टर पूजा मिश्रा का नाम कटता है, इलेक्शन कमीशन को हर डिटेल तो पूजा नहीं पता होगी ना, वो अपने तरीके से तो जांचेगा परखेगा। अब आप लखनऊ में रहती हैं, अगर आप कानपुर में आ गई तो इलेक्शन कमीशन को कैसे पता चलेगा कि आप कानपुर से वोट कर रही हैं? फॉर एग्जाम्पल नहीं, जवाब तो ले लीजिए ना। आप बताइए कि जो है, जब जैसे कि आप मान के चलिए कि आप कहते हैं हमें बताना पड़ेगा, हमारा नाम कटता है तब भी तो हम नहीं बताते हैं। कितने लोगों का नाम कट गया, अभी मैं एग्जांपल दे दूं, हमारे गांव में कई लोगों का नाम कटा था कि नाम काट दिया गया, वो जिंदा है, उनको बिठा करके बात करके डीएम से जिससे भी होती है, हम लोगों ने फिर जाकर के वोट दिलवाया था। नाम काट दिया गया हुआ था, और ना तो हमारे घर पे आकर के पूछा गया हुआ था, ना तो उनसे पूछा गया हुआ था, आपने काट दिया। और आप कह रहे हैं कि आप एप्लीकेशन लगाएंगे तभी तो, ये तो जो होता है उसकी बात कर रहे हैं हम। एसआईआर पे बेसिकली डिबेट कर रहे हैं ना कि एसआईआर भारत की आजादी के बाद में ये होगा, अभी जो होगा वो 12वीं बार होगा, और जो बिहार में हुआ था वो 11वीं बार। बिहार में एसआईआर जब हो रहा था तब भी हमने कहा था कि बिहार में एसआईआर की जरूरत नहीं है। आपने 2024 में कराया था समरी रिवीजन, आपको तभी करा लेना चाहिए था एसआईआर पूरे इंडिया की। आप 2 साल पहले शुरुआत करते, फिर 2025 के जनवरी में आपने समरी रिवीजन बिहार का करा लिया, तो उससे पहले आप शुरुआत कर देते कि नहीं हम समरी रिवीजन ही कराएंगे, हम जो एसआईआर ही कराएंगे बिहार का। शुरुआत किए होते कि 25 में चुनाव, लेकिन आपने तब भी नहीं किया। जब 2024 का समरी रिवीजन हुआ, 2025 में बिहार का समरी रिवीजन होगा, फिर आपको आ रहा है एसआईआर। और हम तब कह रहे थे कि बिहार में एसआईआर करने के बजाय आपको दूसरे राज्यों में करना चाहिए, आपको दूसरे राज्यों में करना चाहिए। आपको पता है इलेक्शन कमीशन ने खुद अपनी जो है पीसी में कहा कि हमें जो पिछला एसआईआर हुआ था वो 2002 से लेकर के 2004 हुआ। जब आप बिहार में चालू किए तो जहां पे चुनाव नहीं थे उन राज्यों पे आप चालू कर सकते, जिसको प्रोटेस्ट करना होता प्रोटेस्ट कर लेता, जिसको सुप्रीम कोर्ट जाना होता सुप्रीम कोर्ट खोज लेता, जिसके नाम कटने होते आप काटते, जिसको जुड़वाना होता फिर आपके पास जाता जुड़वाने के लिए। आप क्या गलत कर रहे हैं, उनके साथ क्या गलत हो रहा है, वो क्या गलत कर रहे हैं, आपके साथ में क्या गलत हो रहा है, सब चीजों के लिए समय होता। और अगर जो है ममता बनर्जी जी वहां पे प्रोटेस्ट कर रही हैं, कोई बात नहीं कर रही हैं, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार दे रखा है। अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि जो डॉक्टर की जो है वहां पे हत्या हुई थी उसको लेकर के उन्होंने मार्च नहीं निकाला, हालांकि उन्होंने निकाला था। और वो मुख्यमंत्री रहते हुए मुझे लगा कि मैं बीइंग अ पार्ट ऑफ इंडिया ब्लॉक हम समर्थक है, फिर भी मुझे लगा था कि बीइंग अ मुख्यमंत्री वो मार्च निकाल रही, रादर देन को उनको स्टैंड करके और बोलना चाहिए था कि भाई इस पे कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। भाजपा वाले भी कुलदीप सिंह सेंगर के मामले में नहीं निकाले थे मार्च, बाकी सब जगहों पे निकाले थे मार्च, वहां पे डीजीपी से झूठ बोलवा रहे थे। अगर इस तरीके से चले जाएंगे तो आपको भाजपा का जो जितनी बड़ी पार्टी है उसका ज्यादा इतिहास मिल जाएगा। आप वो नहीं कर सकती। हमाम में सभी नंगे हैं, केवल आपके नेता केवल गायत्री प्रजापति को जेल भेज सकते हैं, जो कि उनकी पालतू मुर्गी थी, जो उनको पैसा देता था, उनके पिता को अलग देता था, उनके अखिलेश जी को अलग पैसा देता था, उसको जेल भेज दिया, उसको जेल भेज दिया।
उसको अब ये ज्यादा तो चालू नहीं कर सकते, हमें कोई आपत्ति नहीं है, नहीं कर सकते। हाथी चला जाता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं, मैंने उस नहीं चलेगा। अब ये भारतीय जनता पार्टी का शासन है, इसमें ये नहीं चलेगा। और ना गुंडागर्दी चलेगी उत्तर प्रदेश में, तो कम से कम गुंडागर्दी नहीं चलेगी, चाहे वो अखिलेश यादव के गुंडे हो या कोई भी हो, उनकी गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश में नहीं चलने दी जाएगी। ठीक है, सुमन कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार, उनके पास जा रहा हूँ। सुमन जी, और समरी अगर भाजपा रिवीजन के जो है कुलदीप सिंह सेंगर होंगे, और अगर भाजपा के जो है अजय मिश्रा टेनी होंगे, अगर भाजपा के विनीत सिंह होंगे, अगर वो बाहर से दे रहे होंगे समर्थन, राजा भैया होंगे, तो आप साक्ष्य लगा करके पड़े रहिए उनके चरणों में, कोर्ट के चरणों में पड़े रहिए। ज्यादा वक्त नहीं पूजा, आई हैव टू रैप अ शो आल्सो, प्लीज अलाउ मी टू स्पीक टू अनदर स्पोक्सपर्सन आल्सो। उसमें एक वाकया जो एसआईआर को लेकर मेरे साथ ही पढ़ने वाले जो टीचर थे, वो बीएलओ थे, उन्होंने मुझे फोन किया और कहा कि भैया 40 घंटे के अंदर दिल्ली से आप ये डॉक्यूमेंट्स मुझे भेजिए, जबकि मेरे फादर मेरा पूरा परिवार वही है। उसके बाद मैंने जब डॉक्यूमेंट भेजा, उसके बाद वो मेरा नाम उसमें मेंशन उन्होंने किया। तो इसमें इस बात को लेकर हम ज्यादा कि हम बीइंग जर्नलिस्ट हम हंगामा मचाना शुरू करते कि भाई मेरा ही आप, और हमने देखा कि कई हमारे पत्रकार मित्र थे, लिखना शुरू कर दिया कि भैया हम खानदानी हम वहीं से हैं, सब कुछ ऐसा हुआ। एक और वाकया, एक और जिक्र मैं करूंगा पूजा जी, कि एक बात से मैं सहमत हूं कि अंतिम समय में बिहार में किया गया वो थोड़ा वक्त ज्यादा चाहिए। एग्जैक्टली, उससे तो हम बहरहाल, लेकिन हाँ समय सही नहीं था। और सुमन जी, वो टाइम सही नहीं था। पश्चिम बंगाल में जब भाई बस एक मिनट लूंगा, मुख्यमंत्री को किसी व्यवस्था के अगेंस्ट खुद आके खड़े होके धरना देना, वो कहीं न कहीं उसी प्रदेश की जनता के साथ छलावा है। वो कहीं न कहीं ये दिखाने के लिए काफी होता है ये सिस्टम पूरी तरह से बेकार है। ये गलत मैसेज है पूजा जी, इस बात को एक्सेप्ट कीजिए। संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, संवैधानिक सिस्टम है, इसलिए किसी भी राजनीति करना ही काफी नहीं है, बल्कि एक सही संदेश देना भी, जनता को सही संदेश देना भी जरूरी है। जिस इन्फ्लेटेटर्स को लेकर वो हंगामा करती रही, आज उनके वोटर हैं, तो वहां कोई परेशानी नहीं है। एक चीज और भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप सरकार और संवैधानिक प्रक्रियाओं पर क्वेश्चन रेज करना शुरू करते हैं तो पब्लिक डोमेन में भी एक मैसेज जाता है, एक डिसबिलीफ पैदा होता है। आप सुप्रीम कोर्ट को मानना बंद कर दीजिए, आप इलेक्शन कमीशन को मानना बंद कर दीजिए, आप तमाम जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पर क्वेश्चन उठाना शुरू करिए। तो एक गलत सिस्टम, एक ऐसा नैरेटिव बन रहा है कि सेल्फ बिलीफ हमारा अपने कॉन्स्टिट्यूशन से खत्म हो जाएगा, फिर तो हम किसी पे विश्वास नहीं करेंगे। जनता में गलत मैसेज जा रहा है भाई। अब देखिए, व्हाट्सएप उठाइए, सोशल मीडिया उठाइए, एक अजीबोगरीब सिस्टम क्रिएट कर दिया गया। ठीक है, हेमंत जी टुवर्ड्स यू। हेमंत जी, अमित जी, दो चीज था। आपने बोला कि हम पटना में हैं और दिल्ली चले जाए तो वहां वोट देंगे, चुनाव को कैसे पता चलेगा? सॉरी, अगर हम पटना से दिल्ली जाएंगे तो वहां वोट नहीं दे सकते, हमको वहां जाके बनवाना पड़ेगा अपना। हाँ, तो ट्रांसफर कराना पड़ेगा ना। एसआईआर इसीलिए तो है ताकि पता चले कि अब आप पटना में नहीं है, पता चले कि अब पटना में नहीं रहता, भाई बाबू चला गया दिल्ली हमारा, यही तो पता करना पड़ेगा ना। यही तो सवाल। ये आप बता रहे थे। दूसरा आप बोल रहे थे कि चुनाव आयोग मिला था, 300 सांसद लेके, याद करिए, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव आयोग दफ्तर जाने के लिए निकले थे, दिल्ली पुलिस बीच में रोक ली। क्या दलील दी? चुनाव आयोग का दफ्तर इतना बड़ा नहीं है कि इसमें 500 सांसद नेता चले जाएंगे। बात करने के लिए 2-4 लोगों का पैनल जाता है, डेलीगेशन जाता है कि वहां पे घुड़दौड़ करानी है 500 विधायकों के साथ आप पहुंचे हुए हैं। लीडर ऑफ हाउस की अरे 2-4-5 लोग जाएंगे, हर पार्टी से 1 या 2 नुमाइंदा जाता है। हेमंत भाई, 300 सांसद लेके हम इलेक्शन कमीशन से मीटिंग करने जा रहे हैं। अरे दिल्ली है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का भी तो ख्याल रखना है। हेमंत भाई, क्या बात कर रहे हैं यार आप इतने वरिष्ठ प्रतिनिधि। अच्छा ठीक है, पूजा में आ रहा हूँ। हेमंत जी, हाँ मेरा बात भी तो सुन लीजिए। हाँ, प्लीज कंटिन्यू सर, प्लीज कंटिन्यू। आपके यहाँ आप कह रहे हैं कि मिला नहीं, अरे इलेक्शन कमीशन बोल सकता था ना, आप बोल रहे मेरे यहाँ जगह नहीं है। आप ये कोई लॉजिक हुआ? आपके यहाँ कोई आना चाहे, ठीक है, घर में 2 लोग को बैठाइए, जाने तो दीजिए, रास्ते से उठवा लीजिएगा। तो ये गलत है, नैरेटिव गलत है। तीसरा, आप पत्रकार का बात कर रहे हैं ना, एक वरिष्ठ पत्रकार है अजीत अंजुम जी, आपने अगर सुमन जी नाम सुने, अगर बिहार के होंगे, उन्होंने चीख कर बीएलओ का दिखाया, मोहर मार रहा है, ठप्पा मार रहा है, डाल रहा है। क्या हुआ उसको? चुनाव क्या एक्शन लिया? तो चुनाव एक्शन लेता है, ये समझ से परे है। भाजपा जो कहती है वो करते हैं, उसके अलावा अपना कोई लॉजिक नहीं। हेमंत कुमार जी, कितना लोगों को नोटिस भेजा उन्होंने? हेमंत कुमार जी, आपका नाम काटा जा रहा है।
हेमंत कुमार जी। अमित जी उन्हीं का था ना कि नाम कटेगा तो नोटिस जाएगा पहले, एक भी फर्जी नाम, एक भी जेन्युइन नाम नहीं काटा जाएगा। कितना को उन्होंने नोटिस दिया और कितना कंप्लेन किया कांग्रेस पार्टी को, लाखों का एप्लीकेशन दिया है उनको कि एक घर के कितने लोग का नाम काट दिया गया, क्यों काटा गया किसी को पता नहीं है। एक घर में 200 250 लोग पैदा है। अमित भाई, नेताओं का काम ही तो यही है कि भाई जिनका नाम कट गया वहां पहुंचाइए उनको। अरे तो पत्रकार, और पूजा जी अभी कह रही थी कि कई लोग ऐसे हेमंत जी, उनके इलाके में आप रिव्यू कर सकते हैं, आप कंप्लेन कर सकते हैं, रिव्यू करिए, कंप्लेन करिए ना। कंप्लेन करने से कौन, पूजा जी ने बताया ना कि नाम कट गया था वोटर्स का, वो डीएम से मिली, आखिर वोटिंग राइट रेज्यूम हुआ। सुमन कुमार ने भी अपने पेपर्स भेजे, उनका भी रेज्यूम हुआ। तो जिन लोगों को लग रहा है कि गलत तरीके से नाम कट गया, वो रिव्यू तो कर सकते हैं ना, कंप्लेन कर सकते हैं ना। पूजा मिश्रा 60 सेकंड आपको दे रहा हूं, उसके बाद राघवेंद्र जी के बाद। पूजा मिश्रा, अगर कोई ग्रीवांसेस है तो जैसे कि आपने कोशिश की, कुछ बुजुर्गों के नाम कट गए थे आपके गांव में, आपने प्रयास किया, आपने कोशिश की, वो वोट डाला, लेकिन ये विंडो तो सरकार ने नहीं बंद की है ना कि आप कंप्लेन नहीं कर सकते, आप रिव्यू नहीं करा सकते, आप अपनी बात रख नहीं सकते। क्या सरकार ने ये विंडो भी बंद कर दी है? अगर आपका मेरा नाम कट गया तो क्या हम और आप जाकर इलेक्शन कमीशन में बात नहीं कर सकते हैं? सरकार का काम ही नहीं है, SIR सरकार का काम नहीं है, तो विंडो नहीं बंद है ना, इलेक्शन कमीशन का काम है। सरकार से मेरा मतलब इलेक्शन कमीशन से ही था। ये बताइए, तो इलेक्शन कमीशन का विंडो बंद है क्या? पूजा मिश्रा, इलेक्शन कमीशन का विंडो बंद है, उनके पोर्टल पर आप शिकायत कर सकते हैं, उनके पोर्टल पर आप ग्रीवांसेस लॉक कर सकते हैं, वो तो हमारे पास ऑप्शन है ना। अब ये कह रहे नाम कट गया, अरे नाम कट गया तो बैठे क्यों हो भाई, जाओ बात करो ना, कंप्लेन करो ना, पोर्टल पर रेस करो। नहीं करते, ऐसा नहीं करते नहीं है, ऐसे नहीं करते नहीं है। आपको जानकारी नहीं है कि हम यूं ही कफन लेकर के थोड़े गए थे इलेक्शन कमीशन के लिए। हमने बकायदा रिसीविंग के साथ में, रिसीविंग हमारे पास में थी, उसके बाद हम कफन लेकर के गए थे ना। आपको चाहिए तो मैं भेज दूं आपके पास में रिसीविंग, आप प्रिंट आउट करके रख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, एक क्रॉस चेक कर लीजिएगा, हम आधार कार्ड के साथ में भेजेंगे। प्लीज मुझे भेजिए इफ पॉसिबल, प्लीज कनेक्ट टू माय गेस्ट कोऑर्डिनेशन टीम एंड डू सेंड मी, कर लीजिएगा। ठीक है राघवेंद्र जी, लास्ट 50 सेकंड आपके लिए। पूजा, आई डोंट हैव टाइम, आप लेकिन मुझे प्लीज वो भेजिए मेरे गेस्ट कोऑर्डिनेशन टीम से बात करके, आई रियली वांट टू सी दैट। राघवेंद्र जी 40 सेकंड आपको दे रहा हूं। ये सिर्फ छटपटाहट है या आपको लगता है कि SIR कराने के पीछे का डर कुछ और ही है? जो राज्य की बहुत सारे बीजेपी नॉन बीजेपी शासित राज्य है वो परेशान क्यों हो रहे हैं? 40 सेकंड सर। PCR ऑडियो दीजिए। हाँ चलिए बोलिए सर, आप म्यूट थे शायद। देखिए ऐसा है, ये छटपटाहट और फड़फड़ाहट ही है, ये सत्ता से दूर है, इस वजह से ऐसी बात करते हैं। अभी मैं हेमंत जी की बात सुन रहा था, कांग्रेस के प्रवक्ता, वो कह रहे थे कि आपने जब कहा कि 400-500 सांसद, इसी में आपने कहा कि 400-500 सांसद लेके आप जा रहे थे। भाई ये एक दल, जब एक सोनिया गांधी और राहुल गांधी दल को चला सकते हैं, तो क्या उनको अपने सांसदों पर इतना भरोसा नहीं था कि वो अगर कोई बात वहां पर करके आते तो गलत बात मान लेते? क्या बात करते हैं भाई, इनका केवल मकसद किसी मामले को तूल देना होता है, और तूल दे करके ये मामले का फायदा उठाना चाहते हैं। जो जनता आप सब जान गई है, जनता सब जानती है, इसी वजह से इनको तालाब में भी अब कूदना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया डिबेट में शामिल होने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त मेरे पास बिल्कुल नहीं। पूजा मिश्रा बहुत बहुत शुक्रिया। हेमंत कुमार जी आपका भी बहुत शुक्रिया। हेमंत कुमार, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑन द शो।